Assalamu alaikum dear students, hope you will fine. Today we are going to start our 6th lecture of English. Our diary is 20th July 2020 Monday. हमारा आज का जो काम है वो टेक्स्ट बुक पे रीडिंग है टू क्लास किंग रेड नोज बुक पेज नंबर 39 to 41। बुक पेज नंबर 39 to 41 पे किंग रेड नोज लेसन की रीडिंग है। ओपन योर बुक पेज नंबर 39। टू क्लास बुक पेज नंबर 39 ओपन है। स्टार्टर पढ़ेंगे पहले। स्टोरी से पहले स्टार्टर पढ़ते हैं कि स्टार्टर में क्या है। हैव यू हेयर द स्टोरी ऑफ द मंकी दैट स्टोल अ मैन्स कैप। क्या आपने मंकी की वो कहानी सुनी है जिसमें वो एक आदमी से उसकी कैप छीन लेता है। द मैन ट्राई टू क्लीम द ट्री टू गेट द कैप। आदमी जो है दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करता है अपनी कैप को हासिल करने के लिए। व्हाट डिड द मंकी डू। मंकी क्या करता है। हाउ डिड हिज क्लेवर फ्रेंड गेट द कैप बैक। और किस तरह से उसका जो चालाक दोस्त है उसकी हेल्प करता है कैप को वापस लेने में। तो टू क्लास हुआ क्या था कि एक दफ़ा एक आदमी जो है एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था, तो उसको रास्ते में वो थक गया। उसने थोड़ी देर आराम के लिए वो करने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया, तो वहाँ पे उसको नींद आ गई। उसने उसकी कैब जो है उसके पास ही पड़ी थी। क्या हुआ कि दरख्त से एक मंकी जो है नीचे उतरा, उसने उस आदमी की कैब पकड़ी और फिर वापस चढ़ गया। तो जब उसने देखा कि उसकी कैब उसके पास नहीं थी, उसने जो है देखा तो वो उसके बंदर के पास थी उसकी कैब। उसने उससे हासिल करने की बहुत कोशिश की, दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मंकी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर छलांगता हुआ ऊपर से ऊपर की तरफ जाता गया। आदमी बहुत परेशान था। इस नाम में था कि एक उसका दोस्त वहाँ से गुज़र रहा था। उसने उससे परेशानी की वजह पूछी, तो उसने बताया कि मेरी जो कैप है वो उस बंदर ने मुझसे छीन ली है, तो मुझे वो वापस नहीं कर रहा। उस आदमी ने उसके जहन में एक ख्याल आया। तो टू क्लास आप लोगों ने ये सुना ही हुआ होगा कि जो बंदर हैं वो इंसानों की नकल बहुत उतारते हैं। तो उस आदमी के जहन में ये ख्याल आया। उसने जो है अपनी कैप अपनी पहनी हुई थी, उसने फ़ौरन से अपने सर से कैप पकड़ के तो नीचे फेंक दी। जब बंदर ने ये देखा कि उसने कैप नीचे फेंकी है, उसने भी उसकी नकल उतारने के लिए वो जो अपनी आदमी की कैप छीनी हुई थी वो भी उसने अपने सर से उतार के नीचे फेंक दी। इस तरह से जो है उस आदमी को उसकी कैप मिल गई। तो इसके चालाक दोस्त ने ये उसको आइडिया दिया था। इस तरह से उसके दोस्त को उसकी कैप मिल गई। तो ये स्टार्टर हमने इसका पढ़ लिया। इसी तरह से लेसन पढ़ते हैं कि इसमें कौन चालाक है और कौन जो है वो बेवकूफ़ था। इस लेसन में ओपन करेंगे वर्कबुक पेज नंबर 40। तो क्लास वर्कबुक पेज नंबर 40 ओपन है। रीडिंग करते हैं। किंग रेड नोज वेंट आउट फॉर अ वॉक वन डे। एक रोज़ जो है बादशाह सुबह की सैर के लिए गया। ही सा अ टर्टल बाय द रोड साइड। उसने रोड की साइड पे एक कछुए को जाते हुए देखा। इट वॉक्ड अलॉन्ग स्लोली एंड सैंग अ सॉन्ग। वो बहुत आहिस्ता से जा रहा था और गाना गा रहा था। द सैंग वेंट लाइक दिस। गाना ये था। द किंग हैज़ अ बिग नोज। बादशाह की बड़ी नाक। द किंग हैज़ अ रेड नोज। बादशाह की सुर्ख नाक। कौन गा रहा था टू क्लास ये सॉन्ग। टर्टल ये सॉन्ग गा रहा था सड़क के पास जाते हुए। द किंग वाज वेरी एंग्री नाराज़। बादशाह जो है ये सुन के बहुत नाराज़ हुआ, उसको बहुत गुस्सा आया ये सुनकर। ही सेड टू हिज सर्वेंट्स मीन्स मुलाजिम। उसने अपने मुलाजिमों से कहा हैंग द टर्टल फ्रॉम द स्टार ट्री। हैंग मतलब टू क्लास लटकाना। हैंग का क्या मतलब है, लटकाना। उसने अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर किया, उसने अपने मुलाजमों से कहा कि इस कछुए को इस दरख्त के साथ लटका दो। हैंग हिम नाउ। लटका दो इसको। थैंक यू शुक्रिया। सेड द टर्टल। कछुए ने कहा आई कैन ईट सम फ्रेश ग्रीन लीव्स फ्रॉम द ट्री। मैं जो है इस तरह से ताज़ा इसके सब्ज़ पत्ते जो है दरख्त के खा सकूँगा। कछुए ने उससे कहा बादशाह से बहुत शुक्रिया आपका, मैं इस तरह तो मैं जो है दरख्त के ग्रीन लीव्स खा सकूँगा। तो टू क्लास के कछुआ ग्रीन लीव्स खाता है, नहीं खाता। उसने कछुए ने क्या किया, चालाकी दिखाई अपनी। नो सेड द किंग। नहीं, बादशाह ने कहा। देन डोंट हैंग हिम फ्रॉम द ट्री। इसको दरख्त के साथ मत लटकाओ। थ्रो हिम इनटू द
रिवर, इसको पानी में फेंक दो, दरिया में फेंक दो इसको। अच्छा जी। टू क्लास, अब बादशाह ने क्या किया कि जब उसने सुना कि कछुए को तो उसके दरख्त के लीव्स खाता है, बहुत उसको पसंद है, तो उसने कहा इसको दरख्त के साथ ना लटकाओ बल्कि इसको पानी में फेंक दो, दरिया में फेंक दो। प्लीज़ डोंट, बराए मेहरबानी मत करिएगा, सेड द टर्टल, कछुए ने कहा। कछुए ने क्या कहा टू क्लास, मत फेंकिएगा मुझे पानी में, आई हेट वाटर, मुझे पानी से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। थ्रो हिम इनटू द, प्लीज़ डोंट थ्रो मी इनटू द वाटर, बराए मेहरबानी मुझे पानी में मत फेंकिएगा। थ्रो हिम इन एट वंस, जल्दी से फ़ौरन से फेंक दो इसको पानी में, सेड द किंग, बादशाह ने कहा, टू ही सर्वेंट्स, अपने मुलाजिमों को। बादशाह ने अपने मुलाजिमों को ऑर्डर किया कि इसको फ़ौरन से पानी में फेंक दो, क्योंकि उसको लगा कि अब इसको सज़ा के तौर पर पानी में फेंक देते हैं, दरख्त पे लटकाया तो वो तो इसके ग्रीन लीव्स खाएगा, वो इसको पसंद करता है, पानी में फेंक देते हैं क्योंकि पानी से नफ़रत है उसको, कछुए को, तो उसमें इसको फेंक देते हैं। दे थ्रू द टर्टल इनटू द रिवर, उन्होंने उसको दरिया में फेंक दिया। द टर्टल स्वैम अवे हैप्पीली, कछुआ खुशी से तैरता हुआ चला गया, स्वैम तैरता हुआ, कछुआ खुशी से तैरता हुआ पानी से आगे चला गया। टू क्लास, हमें तो पता है ना कि टर्टल जो है पानी में पसंद करता है, तैरना पसंद करता है, पानी में ज़्यादातर रहता है, तो क्या बादशाह तो बेवकूफ़ निकला ना, उसे पता ही नहीं चला कि टर्टल को तो पानी पसंद है, दरख्तों पे तो वो चढ़ नहीं सकता। दिस टाइम इट सैंग अ न्यू सॉन्ग, अब उसने एक नया गाना गाया। द फुलिश किंग हैज़ अ बिग नोज़, बेवकूफ़ बादशाह की बड़ी नाक, फुलिश बेवकूफ़, बेवकूफ़ बादशाह की बड़ी नाक। द फुलिश किंग हैज़ अ रेड नोज़, बेवकूफ़ बादशाह की सुरख नाक। द फुलिश किंग वाज वेरी एंग्री, बेवकूफ़ बादशाह बहुत नाराज़ हुआ इस बात पर। हिज नोज़ बिकेम रेडर एंड बिगर, उसकी नोज़ मज़ीद सुरख हो गई और बड़ी हो गई। ही सर्वेंट स्माइल टू सी इट, उसके गुलाम जो है, उसके मुलाजिम इसको देखकर मुस्कुराए। तो क्लास हमने इसकी रीडिंग की, वर्ड मीनिंग्स इसके आपने याद करने हैं, फिर इसके रेलिवेंट हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसकी रीडिंग बार बार करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, वर्ड मीनिंग्स को नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा टू क्लास, ताकि आप लर्न करने में भी आसानी हो। फिर उसको लर्न करने के बाद इसको लिख के तो किसी को, अपने पेरेंट में से किसी को दिखाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।